अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपने सबसे पहले स्कैन कर, अगर उस प्रोडक्ट का बार कोड है तो उसको यहाँ आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, और अगर नहीं है तो उस अपनी मर्ज़ी से आपने उसको बार कोड असाइन करना है। इसी तरह प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जो भी इसका प्रोडक्ट का नाम हो वो आपने एक दफ़ा लिख देना है। इसके बाद कैटेगरी इसमें प्री डिफाइंड है, अगर आपको लगता है कि कैटेगरी इसके अंदर नहीं है वो, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और ऐड करके यहाँ पर न्यू कैटेगरी ऐड करके सेव कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने फ़ैन है तो मैं इधर से फ़ैन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो एक फ़ैन आप लेकर आए हैं, जो भी मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल इसका मॉडल फ़ैन का मॉडल है 1 2 3 5, कॉस्ट इसकी आप लिखेंगे कि जितने का ये आया है, सेल प्राइस लिखेंगे जितने में आप कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, और यहाँ पर वो प्राइस लिखेंगे जो एक डीलर को आप थोक में होलसेल में माल सेल करना चाहते हैं, वो मैं कर देता हूँ 6000। क्वांटिटी आप यहाँ पर नहीं डालेंगे, अलर्ट डालेंगे। अलर्ट कितने रह जाए, 2 पीस रह जाए तो कंप्यूटर में हमें अलर्ट करे कि ये शॉर्ट हो गया। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका हायर है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कब थी, कब ये बना है, और एक्सपायर कब, इसकी वारंटी कब एक्सपायर हो रही है, इसकी एक्सपायरेशन डेट आपने लिखनी है, वो यहाँ आपने लिख देनी है। ठीक है, क्वांटिटी पर बॉक्स, अगर आप पूरा कॉटन उठाते हैं तो वहाँ पर बॉक्स लिखेंगे, चूँकि फ़ैन है तो उसमें तो एक ही होगा, तो इस लिहाजा क्वांटिटी पर बॉक्स भी एक ही होगा ये। ठीक है, और इसकी वारंटी के बारे में आपने लिखना हो तो यहाँ पर आप वारंटी सेलेक्ट करेंगे, सर्विस वारंटी या मोटर वारंटी लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 2 ईयर्स कर देंगे, 2 ईयर्स। ठीक है, और इसके बाद बस आप इसको सेव करें। क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी 0 है तो हम इसको परचेज़ करेंगे। सप्लायर आपने ऐड कर लेना है, मैंने एक सप्लायर ऐड किया हुआ है, जितने सप्लायर उनको एक दफ़ा आपने ऐड कर लेना है। अब मैं परचेज़ में जाऊँगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सप्लायर का नाम, और सप्लायर का नाम सेलेक्ट करते ही वो प्रोडक्ट आ जाएगी जो ये सप्लायर प्रोवाइड करता है। अभी चूँकि मैंने नया प्रोडक्ट इंटर किया है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम उसके साथ एक परचेजिंग ना कर लें। ठीक है, मैंने फ़ैन लिखा है, ये फ़ैन 1 2 5 आ गया, -1 2 5। इसको मैंने डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने अगर कोई प्राइस वगैरह चेंज करनी है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो कोड कापी हो चुका है, जस्ट आपने इनवाइस नंबर देना है। जो इनवाइस नंबर आप सप्लायर से लेकर आए हैं वो सप्लायर नंबर डालेंगे, आइटम का कोड डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंटर मारेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे 50 पीस और ये ऐड करेंगे तो ये आपकी परचेजिंग हो जाएगी, स्टॉक अपडेट हो जाएगा। ये देखिए स्टॉक अपडेट हो गया 50। ठीक, इसको सेव परचेजिंग करेंगे। अगर कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप कोई और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जैसे कुछ टाइप करूँगा वो आ जाएगा। मैं इनमें से ये इलेक्ट्रिक केटल का कोड है ये मार लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कोड मैं इधर लगाता हूँ 00425। ठीक है, तो इसको मैं 50 पीस की परचेजिंग कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास सप्लायर की इनवाइस बन गई है। ठीक है, ये सप्लायर की इनवाइस बन गई है। इसी तरह मैं जब ऐड कस्टमर में जा सकता हूँ, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ सेल में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और न्यू कस्टमर जो आया है मुराद, उसको ऐड करूँगा। और ये कॉमन, ये डीलर का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डीलर सेलेक्ट करेंगे तो डीलर रेट लगेगा, और कॉमन सेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल रेट लगेगा। ठीक है, तो मैंने इधर उसका मोबाइल नंबर लिख दिया और इसका एड्रेस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक दफ़ा दोबारा आपने इस पर क्लिक करके मुराद को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ताकि मोबाइल नंबर इसका आ जाए। मोबाइल नंबर आ गया, F3 दबाएंगे, कीबोर्ड से F3 दबाएं तो आपके पास ये प्रोडक्ट लिस्ट खुल जाएगी। और अगर आप इस कोड आपको याद है तो कोड से भी स्कैन कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइपिंग मोड ऑन करूँगा, ये टाइपिंग मोड ऑन हो गया, तो मैं यहाँ पर जैसे ही फ़ैन लिखूँगा, ये कोई भी हिस्सा लिखूँगा ना इस प्रोडक्ट के अंदर, जो भी कोई भी हिस्सा 10 इंच भी, ऑफ वाइट, कुछ भी लिखूँगा तो वो सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 408, तो देखें जिसके आगे 40 आता है ना वो आ गया, सर्च कर गया। ठीक है, अब मैं इधर मैंने लिखा फ़ैन -1 2 5, इसको ड्रॉप करके सिलेक्ट किया, क्वांटिटी लिखी मैंने, लिखी 2 पीस लिख के मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, ये सेल हो गया। अब मैं यहाँ पर भी क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यूनिट प्राइस को चेंज कर सकता हूँ, क्वांटिटी भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर अगर मैंने प्राइस परमानेंट चेंज करनी है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो प्राइस मैंने चेंज कर दिया है वो दोबारा नेक्स्ट टाइम सेल के दौरान वो प्राइस आएगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कस्टमर को रियायत दे रहा हूँ, यहाँ पर रियायत भी दे सकता हूँ और मैं यहाँ डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं प्राइस को चेंज कर सकता हूँ और डिस्काउंट दे के भी मैंने इसको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। फ्रेट चार्जेस अगर वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे आप भिजवा दें तो फिर उसको चार्जेस आप डाल सकते हैं, ये इसके फ्रेट चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइट होनी है कुछ बटन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइट शो हो जाएंगी। जैसे ये A5 मैंने शो करवा लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा तो इनवाइस प्रिंट हो जाएगी और ये व्यू के लिए है। ठीक है, आपने डिटेल बिल उर्दू ये इस पर क्लिक नहीं करना, ये छोटी इनवाइसेस इस पर प्रिंट निकल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा मैं इस वीडियो अब मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। चेक करने का मतलब ये है कि मेरी कॉस्ट में कितनी पड़ी है और सेल करके कितना मुझे प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर मौके पे ही चेक कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसको रिटर्न करना चाहूँ या पूरी सेल को कैंसिल करना चाहूँ तो ये मैं वॉइड पे क्लिक करूँगा, रिटर्न करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं न्यू सेल कर रहा हूँ। दोबारा मैं F3 दबाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा FAN-125 और इसको सिलेक्ट करूँगा। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सेल हो जाएगा। अगर अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसकी अपडेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये सेल हो गया और मैं इसकी पेमेंट डालता हूँ। 7,000 मुझे कस्टमर ने दिए, इंटर मैंने किया तो मुझे उसको 800 बकाया देना। ठीक है, ये मैंने इन दोनों पे आपने क्लिक नहीं करना, आपने बस वो कैंसिल करना। चूँकि आपकी बड़ी इनवाइस है तो आप A5 या A4 पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ इन्वेंट्री लिस्ट है, इसका कोड है 1001। यहाँ पर आप मैनुअली कुछ चीज़ चेंज नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट का नाम लिखें और यहाँ पर जैसे आप FAN करेंगे तो फ़ैन से रिलेटेड चीज़ें जो है ना, फ़ैन। ठीक है, ये फ़ैन आ गई, सारी की सारी फ़ैन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आप डैशबोर्ड देखोगे, जो आप चेंजिंग करोगे वहाँ पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आती रहेगी। कस्टमर के सप्लायर की एजिंग, आपने 2 दफ़ा परचेजिंग की, उसको पेमेंट अभी तक की नहीं है, वो इसकी रेजिंग आ रही है। ठीक है, सप्लायर की पेमेंट्स करनी है, बड़ी आसान है। जस्ट डेट को सिलेक्ट करें, उसकी 2 इनवाइसेस आ रही है, जिस इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट करनी है उसको सिलेक्ट करें, उसकी डेट दें, अमाउंट लिखें, पेमेंट टाइप लिखें, कैश के थ्रू करें, चेक के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिमार्क्स लिखें, सेव कर दें तो उसकी परचेजिंग हो जाएगी, उसको पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, इसको आप डैशबोर्ड से भी देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड से भी देख सकते हैं कितनी पेमेंट चली गई है, कितनी रहती है, टोटल कितनी थी। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखना, टुडे पे क्लिक करूँगा तो मैं टुडे पे ये मुझे दिखा रहा है, इन पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये उसकी डिटेल भी दिखा देगा कि क्या कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है। ठीक है, वैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, या आप देखेंगे कि ये 25,000 प्रॉफिट दिखा रहा है और मैंने कोई भी क्रेडिट सेल नहीं किया तो लिहाजा कैश भी उतना ही आया है जितना कैश इन हैंड है। ठीक है, इसी तरह आप आ जाएंगे खाता पे, खाते के अंदर जाएंगे, आप न्यू अकाउंट भी खोल सकते हैं, प्रीवियस अकाउंट में ये देखें मैंने एक्सपेंड का अकाउंट खुला हुआ है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अटैच है। यहाँ इसके साथ अटैच नहीं है, यहाँ पर आपको सेल परचेज के अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा अकॉर्डिंग टू योर अदर एक्सपेंस। ठीक, ये देखें ये भी बता रहा है कि जो है ना वो नुकसान हो गया क्योंकि अदर एक्सपेंसेस जो है ना वो आपके 95,000 हैं, अदर इनकम 25,000 आई है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है 25,400, ये प्लस माइनस करके आपको नुकसान हुआ है 44,600 रुपये का, क्योंकि आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आपके प्रॉफिट को उसने हिट किया। ठीक, इसी तरह आप जो है ना चेंज इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को चेंज करेंगे तो इनवाइस की चीज़ें, इनवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यूज़र नेम ऐड करने का तरीका ये, जस्ट इस पर क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, कोई महमूद की जगह अपना नाम लिख दें और अपडेट पे क्लिक कर दें। मैं इधर लिखता हूँ सज्जाद, उसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो जाता है। अब मेरा नाम, जब मैं लॉगिन करूँगा मेरा नाम आएगा सज्जाद महमूद की जगह। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये देखिए वेलकम टू सज्जाद आ गया। सप्लायर को रिटर्न भी बहुत आसान है, जस्ट इधर से आप क्लिक करेंगे सप्लायर और जो है ना यहाँ से उसका फिर सप्लायर की जो परचेजिंग है उसको जैसे सिलेक्ट करेंगे वो बताएगा कि उसके अगेंस्ट आपने ये परचेजिंग की। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर बता रहा है 50 क्वान्टिटी आप रिटर्न कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते या नीचे, तो आप इधर 50 पे में से 25 पीस को रिटर्न कर दें।
और लाइन कमेंट्स जो भी लिखना चाहते हैं, कमेंट्स लिखना चाहते हैं, रिमार्क्स लिखना चाहते हैं वो लिख दें। ठीक है, किस वजह से रिटर्न कर रहे हैं, फॉल्ट जी। यहाँ तक कि मैं ऐड करता हूँ तो ये 50 आइटम जो है ना उसमें से जो है ना माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इसको क्या ना सेव करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ। ठीक है, सेव एंड क्लोज। तो अभी मैं जाके चेक करता हूँ इधर, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल में चले जाते हैं, F3 दबा देते हैं, FAN-12। ये आप देखेंगे 2-3 हमने सेल कर दिए थे, 25 रिटर्न हो गए, जिससे 22 रह गए यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक से भी आउट हो गए। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, पॉइंट परचेजिंग में जाते हैं। यहाँ पर आप जो इन्वाइसेस हैं वो सर्च कर सकते हैं, सप्लायर की ना डेट दे के। डेट आपने इस तरह देनी है कि 9 तारीख की अगर रिपोर्ट निकाली है तो 9 को सिलेक्ट करना ऊपर बिगिनिंग डेट में, और एंडिंग डेट 10 करनी है। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो टाइम होता है वो भी शो हो जाए, टाइम वाला जो पोर्शन होता है। तो मैं इसको नेम एंड डेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे दिखा रहा है कि ये मैंने परचेज़ आईडी नंबर 3 के थ्रू मैंने ये परचेजिंग की है, और परचेज़ आईडी नंबर 5 के अगेंस्ट मैंने ये 2000 चीज़ें परचेज़ की हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना इनवाइस की पेमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे दिखा रहा है कि मैंने इसके साथ 2 परचेजिंग की हुई है। मैं डबल क्लिक करूँगा तो उनके पेमेंट्स बताएगा, ये रिटर्न बता रहा है, ये इसके अगेंस्ट चली हुई इनवाइस बता रहा है। दूसरे पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है बैंक ट्रांसफ़र उसको 50,000 रुपये किया हुआ है, रिटर्न 36,000 का हुआ हुआ है पहले। ठीक है, इसकी वो इनवाइस ये थी, यानी कि इस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट परचेज़ आईडी नंबर 3 के अगेंस्ट जो है ना जो भी एक्टिविटी हुई ना उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है साथ साथ। यहाँ से बॉक्स कैलकुलेटर है, यहाँ पर बॉक्स ये पर बॉक्स में मैं लिखता हूँ कि पीस पर बॉक्स 5 है और उसकी प्राइस कितनी है, पर पीस की 20 रुपये। मैं एंटर मारता हूँ तो मुझे बताता है 1 बॉक्स की कीमत 100 रुपये बनेगी। ठीक है, और अगर 20 बॉक्स हैं तो ये बन जाएगा, टोटल पीसेस इतने बन जाएंगे। ठीक है, ये परचेज़ रिटर्न है, ये परचेज़ रिटर्न की इनवाइसेस यहाँ से निकलती हैं। सेलेक्ट कर लें, प्रीव्यू कर लें तो ये देखिए वो 2 दफ़ा रिटर्न हुई हुई है इसको ना, तो उसकी BST आ रही है। अच्छा जी, इसी तरह आप कस्टमर के पेमेंट करेंगे, आप वो कस्टमर का रिटर्न करेंगे, सेम है बिल्कुल इस जैसे ही है। ठीक, ये लो स्टॉक दिखा रहा है, लो स्टॉक सादा दिखा रहा है ये। उसके बाद आप आ जाएँ सप्लायर के दिखा रहा है, सप्लायर वाइज दिखाएगा। ये आप देखें, ये जो से एक सप्लायर मैंने ऐड किया तो एक बगैर सप्लायर के अगेंस्ट दिखा रहा है। ठीक है, इस पर मैं सप्लायर की इनवाइस नंबर पे परचेज आईडी पे क्लिक करूँगा तो उसकी इनवाइस भी निकाल के वैसे दिखा देगा। ये सप्लायर को मैं सिलेक्ट करता हूँ डेट, इसकी शॉर्टेज दिखा देगा कि इस सप्लायर की कितनी शॉर्टेज है, कौन कौन से मॉडल की है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा रिपोर्ट्स पर हम चले जाते हैं। ये देखिए रिपोर्ट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट टाइप, कैश, क्रेडिट, सेल, कस्टमर नेम। मैं अली को सिलेक्ट करता हूँ और व्यू रिपोर्ट करता हूँ तो मुझे अली के अगेंस्ट वो ये पहले समरी दिखाएगा कैश की, उसके बाद जब मैं बंद करूँगा तो वो मुझे अली कैश अली और उसकी पूरी वो जो ना समरी दिखा रहा है कि कैश अली का 14 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट क्या हुआ है और क्या चीज़ परचेज हुई है, वो उसकी समरी दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह यस्टरडे पे क्लिक करूँगा तो वो यस्टरडे में सेल, और टुडे पे क्लिक करूँगा तो टुडे की सेल दिखा देगा। ये वाली जो व्यू रिपोर्ट है ना ये इसके साथ अटैच है। बार कोड है, जस्ट क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें और ये पे कंट्रोल P दबाएं और इंटर मार दें, ये प्रिंट हो जाएगा। जब आपके पास बार कोड होगा ना प्रिंटर उसके लिए आए। ये कस्टमर की इनवॉइसेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सजाद अली पे मैंने क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे ये दिखाएगा, पेमेंट हिस्ट्री दिखा रहा नहीं है, जैसे ही बंद करूँगा इनवॉइस दिखा देगा, कस्टमर की ये इनवॉइस चली हुई थी, क्या उसने परचेज़ किया था। ठीक है, प्रोडक्ट की फीचर से रिपोर्ट है, जिस कैटेगरी की देखना चाहते हैं आप। मैं आयरन की देखना चाहता हूँ कि मेरे आयरन में कितना मुझे बचत होने वाली फ्यूचर में। प्रीव्यू करूँगा, आयरन में कुछ भी नहीं है। आयरन जो ब्लेंडर जूसर सेलेक्ट करता हूँ, जूसर के अंदर मुझे दिखा रहा है, चूँकि मैंने इसमें सेल प्राइस नहीं ना डाली हुई थी इसलिए वो नहीं दिखा रहा उसको, उसके प्रॉफिट को नहीं दिखा रहा फ्यूचर को। एक हमने डाला हुआ है वो देख लेते हैं। कैटेगरी है पेडिस्टल फ़ैन की,
ये आ गया। इस पर को मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा और प्रीव्यू करूँगा ना, तो देखें जिसमें हमने सेल प्राइस, इसमें हमने सेल प्राइस डाली हुई थी, तो उसके अगेंस्ट में दिखा रहा है फ्यूचर में 22,000 का प्रॉफिट आने वाला है, इस वाले के दिखा रहा है, बाकी का तो डाला हुआ नहीं हमने। अच्छा जी, यहाँ देखिए मैं ऐड करता हूँ तो ये 50 आइटम जो है ना इसमें से जो है ना माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और मैं इसको क्या ना सेव करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ, ठीक है, सेव एंड क्लोज। तो अभी मैं जाके चेक करता हूँ इधर, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल में चले जाते हैं, F3 दबा देते हैं, FAN-12, ये आप देखेंगे 2-3 हमने सेल कर दिए थे, 25 रिटर्न हो गए, जिससे 22 रह गए यहाँ पे, ठीक है, स्टॉक से भी आउट हो गए। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, पॉइंट परचेजिंग में जाते हैं। यहाँ पर आप जो इन्वाइसेस हैं वो सर्च कर सकते हैं, सप्लायर की ना डेट दे के, डेट आपने इस तरह देनी है कि 9 तारीख की अगर रिपोर्ट निकाली है तो 9 को सिलेक्ट करना ऊपर बिगिनिंग डेट में, और एंडिंग डेट 10 करनी है, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो टाइम होता है वो भी शो हो जाए, टाइम वाला जो पोर्शन होता है। तो मैं इसको नेम एंड डेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे दिखा रहा है कि ये मैंने परचेज़ आईडी नंबर 3 के थ्रू मैंने ये परचेजिंग की है, और परचेज़ आईडी नंबर 5 के अगेंस्ट मैंने ये 2-4 चीज़ें परचेज़ की हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इनवाइस की पेमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे दिखा रहा है कि मैंने इसके साथ 2 परचेजिंग की हुई हैं। मैं डबल क्लिक करूँगा तो उनके पेमेंट्स बताएगा, ये रिटर्न बता रहा है, ये इसके अगेंस्ट चली हुई इनवाइस बता रहा है। दूसरे पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है बैंक ट्रांसफर उसको 50,000 रुपये किया हुआ है, रिटर्न 36,000 का हुआ है पहले, ठीक है। इसकी वो इनवाइस ये थी, यानी कि इस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट परचेज आई डी नंबर 3 के अगेंस्ट जो है ना जो भी एक्टिविटी हुई ना उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है साथ साथ। यहाँ से बॉक्स कैलकुलेटर है, यहाँ पर बॉक्स ये पर बॉक्स में मैं लिखता हूँ कि पीस पर बॉक्स 5 है और उसकी प्राइस कितनी है, पर पीस की 20 रुपये। मैं इंटर मारता हूँ तो मुझे बताता है 1 बॉक्स की कीमत 100 रुपये बनेगी, ठीक है। और अगर 20 बॉक्स हैं तो ये बन जाएगा, टोटल पीसेस इतने बन जाएंगे, ठीक है। ये परचेज़ रिटर्न है, ये परचेज़ रिटर्न की इनवाइसेस यहाँ से निकलती हैं। सेलेक्ट कर लें, प्रीव्यू कर लें तो ये देखिए वो 2 दफ़ा रिटर्न हुई हुई है इसको ना, तो उसकी भी हिस्ट्री आ रही है। अच्छा जी, इसी तरह आप कस्टमर के पेमेंट करेंगे आप और कस्टमर का रिटर्न करेंगे, सेम है बिल्कुल इस जैसे ही है, ठीक है। ये लो स्टॉक दिखा रहा है, लो स्टॉक सादा दिखा रहा है ये। उसके बाद आप आ जाएँ सप्लायर के दिखा रहा है, सप्लायर वाइज दिखाएगा। ये आप देखें ये जो से एक सप्लायर मैंने ऐड किया तो एक बगैर सप्लायर के अगेंस्ट दिखा रहा है, ठीक है। इस पर मैं सप्लायर की इनवाइस नंबर पे परचेज आईडी पे क्लिक करूँगा तो उसकी मुझे इनवाइस भी निकाल के वैसे दिखा देगा। ये सप्लायर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेट, इसकी शॉर्टेज दिखा देगा, इस सप्लायर की कितनी शॉर्टेज है, कौन कौन से मॉडल की है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा रिपोर्ट्स पर हम चले जाते हैं। ये देखिए रिपोर्ट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट टाइप, कैश, क्रेडिट, सेल्स, कस्टमर नेम। मैं अली को सिलेक्ट करता हूँ और व्यू रिपोर्ट करता हूँ तो मुझे अली के अगेंस्ट वो ये पहले समरी दिखाएगा कैश की, उसके बाद जब मैं बंद करूँगा तो वो मुझे अली कैश अली और उसकी पूरी वो जो है ना समरी दिखा रही है, कैश अली का 14 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट क्या हुआ है और क्या चीज़ परचेज हुई है वो उसकी समरी दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह यस्टरडे पे क्लिक करूँगा तो वो यस्टरडे में सेल, और टुडे पे क्लिक करूँगा तो टुडे की सेल दिखा देगा। ये वाली जो व्यू रिपोर्ट है ना ये इसके साथ अटैच है। बार कोड है, जस्ट क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें और ये पे कंट्रोल P दबाएं और इंटर मार दें, ये प्रिंट हो जाएगा। जब आपके पास बार कोड होगा ना प्रिंट हाउस के लिए आए। ये कस्टमर की इनवॉइसेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सजात अली पे मैंने क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे ये दिखाएगा पेमेंट हिस्ट्री दिखा रहा नहीं है, जैसे बंद करूँगा इनवॉइस दिखा देगा, कस्टमर की ये इनवॉइस चली हुई थी, क्या उसने परचेज़ किया था, ठीक है। प्रोडक्ट की फ्यूचर से रिपोर्ट है, जिस कैटेगरी की देखना चाहते हैं आप। मैं आयरन की देखना चाहता हूँ कि मेरे आयरन में कितना मुझे बचत होने वाली फ्यूचर में। प्रीव्यू करूँगा, आयरन में कुछ भी नहीं है। आयरन जो ब्लेंडर जूसर सेलेक्ट करता हूँ, जूसर के अंदर मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सेल प्राइस नहीं ना डाली हुई थी इसलिए वो नहीं दिखा रहा उसको, उसके प्रॉफिट को नहीं दिखा रहा फ्यूचर को। एक हमने डाला हुआ है वो देख लेते हैं।
कैटेगरी है पेडिस्टल फैन की। ये आ गई, इस पर मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, प्रीव्यू करूँगा ना, तो देखें जिसमें हमने सेल प्राइस, इसमें हमने सेल प्राइस डाली हुई थी, तो उसके जैसे में दिखा रहा है फ्यूचर में 22,000 का प्रॉफिट आने वाला है, इस वाले को दिखा रहा है, बाकी का तो डाला हुआ नहीं हमने। अच्छा, ये बैकअप है, क्रिएटिव बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये बैकअप हो जाएगी अपनी ड्राइव के ऊपर। चलिए, शुक्रिया।